चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 8 के बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। कारण क्या है कि 8 और 9th क्लास के जो बच्चे हैं, आपका भविष्य यानी क्लास 10th और क्लास 11th 12th में तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आते भी हैं। क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चों के एग्ज़ाम में आते तो है ही, साथ साथ आपका क्लास 9th और क्लास 10th का भी कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ। तो आप देखते रहे मेरा मैथमेटिक्स में। तो आज देखते हैं फैक्टर। आज हम लोग सीखते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, खंड मीन्स टुकड़ा टुकड़ा करना और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना, उसे कहते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। तो आइए हम इसको सबसे पहले छोटे से छोटे चीज़ से सीखते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा चीज़ सीखते हैं। तो आपका कुछ सवाल दिए हुए आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कुछ 4 सवाल है। आज 4 सवाल समझाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो यही होगी, कई पार्ट्स इसके बनने वाले हैं। शुरुआत यहाँ से होते हैं, फर्स्ट पार्ट से। तो आइए इसको ज़्यादा देर नहीं करते, समझते हैं फटाफट। देखिए, हमने कहा कोई नंबर दे दिया 12AB, हम कहें इसका फैक्टर करिए, तो जरूर आप करेंगे 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B। यही आपका फैक्टर है, यही आपका गुणनखंड है। आप बचपन में पढ़ोगे, सॉरी आपका क्लास 5 क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि 12AB का फैक्टर क्या होगा। 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 2 टू 4 4 टू 12। और 12AB का मतलब A इंटू B, A प्लस B नहीं, AB का मतलब A इंटू B। सपोज 15 A स्क्वायर x स्क्वायर y का मतलब फैक्टर क्या होगा इसका? x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर y का फैक्टर क्या होगा? 3 5 या 15, 15 का तो फैक्टर हो चुका है 2 टू 4 में। a स्क्वायर का मतलब होगा a आपके पास 2 है। x स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपके पास x 2 है। y सिंगल है, एक ही है। इतना तो कंप्लीट हो गया, समझ गए होंगे। अब इसके आगे इन सब सवालों को बनाएं कैसे? चलिए इसी 2 सवाल को लेते हैं। सपोज 12AB है मेरे पास और 15A स्क्वायर x स्क्वायर y है, और मैंने कहा कि इसका फैक्टर कैसे होगा, क्योंकि पहले तो अकेला नंबर था। अब दोनों को मिला दिया तो कैसे फैक्टर होगा? इसका फैक्टर अलग, उसका फैक्टर अलग, यानी ये चीज हुआ इसका वैल्यू और ये चीज पूरे को पूरे वैल्यू इसके वैल्यू। अब दोनों में मिलाकर बताया, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों को मान लिया प्लस कर दिया, तो प्लस कर रहे चाहे माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कि दोनों को कैसे फैक्टर करे, तो गुणनखंड कैसे करे, कॉमन फैक्टर कैसे निकाले, तो वो नंबर बताओ जो 12 और 15 दोनों में कॉमन है। चलिए देखते हैं 12 और 15 दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 निकाल लेंगे। क्लियर? अब बारी है AB और A स्क्वायर कितना है, कौन सा नंबर है दोनों में कॉमन है? AB और इतने सारे में ABCD में बात करते हैं कि कौन कौन नंबर कॉमन है, कौन कौन सी है। A और A एक कॉमन है दोनों में। B इसमें है लेकिन इसमें कोई B नहीं है, इसमें X इसमें कोई X नहीं है और कुछ नहीं है। बस इन दोनों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं मिला इन दोनों नंबरों में। तो इन दोनों नंबर को निकाल देंगे, दोनों से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में बाहर निकाले मतलब बीच में पूरे का साइन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि क्या बचा? 12 से अगर 3 निकालते तो क्या बचा? 2 गुना 2 यानी 4 बचता है। A निकल चुका है, 3 और A निकल गया तो 4 बचा और B बचा। 4B प्लस के लेफ्ट में क्या बचा? 4B। चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई तो 12 में भी आ जाएगा। 3 4 12, A को B से मल्टीप्लाई कर तो AB आ गया ना। तो ऐसे ही निकालते हैं। अब इसमें से भी निकालेंगे। 3A इसमें भी है, 3A इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 3A मेरा कॉमन नंबर है, तो कॉमन को निकालते हैं। क्या बचेगा? क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन देते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव साइन देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है? 3 निकालते हैं तो बचेगा 5, क्योंकि 3 में 15 में से अगर 3 निकालते तो बचता है 5। A स्क्वायर में से अगर A निकाले हैं, एक तो बचेंगे, एक तो बचेंगे, बाकी कुछ नहीं निकला है, तो जो जैसे वैसे ही रह जाएंगे। तो ये हो गया आपका फैक्टर आंसर, ये हो गया आपका फैक्टर कंप्लीट। पहले सिंगल का नंबर का था, पहले सिंगल नंबर का फैक्टर क्या था, अब दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया तो उसका अलग फैक्टर हो गया। इस तरीके से बनते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, बाकी सभी नंबरों को धीरे धीरे समझते हैं और सीखते हैं। आप बने रहे, अंत का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बच्चों लोग ज्यादातर गलती करते हैं, एग्जाम में ऐसी सवाल पूछे जाते हैं कुछ घुमा फिरा कर, तो आप बने रहे चूंकि जब तक अंतिम तभी समझ में आएगा जब बाकी सब समझ में आने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है, पहला सवाल 9ab² माइनस 12a²b। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है 9 और 12 में जो दोनों में कॉमन है या दोनों को काट सकता है। 9/12 में और कौन सा नंबर दोनों को डिलीट कर दे या दोनों काट दे। 3 कॉमन नंबर क्या हुआ बेटा, 3, यानी 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो आप निकाल दे 3। क्लियर। अब रह गया ab² और a² भी। ab² का मतलब a है, इसके पास 2a है, तो क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है वही मैंने बताया था पिछले सवाल में। b² और b मतलब इसके पास b 2 है, उसके पास b 1 है, तो एक b निकलेंगे, क्योंकि उसके पास जो b है जो कम है उसी का निकालते हैं। चूंकि अगर b है, b अगर हम स्क्वायर निकालते तो इसके तो निकल गए, लेकिन उसके पास b² है कहाँ, तो निकलेंगे नहीं, वही निकाले जो दोनों में हो, तो b निकालते हैं, एक b निकालते हैं। क्या बचते हैं इसके घर में, 9 में से 3 निकाल गया तो 3 बचता है, चूंकि 3 3 9, फिर से मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए। 9 में से 3 निकल गया तो 3 और a निकल चुका है, एक तो था, b² 2 है, b निकल चुका है, तो b बचते हैं। इतना सीख गए। माइनस इसमें से भी यही चीज निकलेगा, 3ab इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3ab अब इसमें से निकाल तो क्या बनता है 4, 3 4 12, 2a से एक a निकाल चुके हैं, एक ही b था वो निकल चुका है, कुछ नहीं बचा उसमें। ये हो गया आपके आंसर। ठीक है। चलिए x माइनस वाई माइनस 21x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या देखते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी दो खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ियों के बीच ऐसा कौन कौन सा संख्या है या कौन कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है, फिर ब्रैकेट के बाहर का बात करते हैं, 15 और 21 में कौन सा नंबर है जो दोनों कॉमन है। 15 और 21 में कौन सा नंबर दोनों काट देगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, इसका फैक्टर होता है 3 गुना 5 और इसका होता है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 दोनों में कॉमन है। अगर 3 से काट देते तो 5% बचते हैं, यानी कि मेरा 3 कॉमन नंबर हुआ, 3 निकाल लेता, 3 निकल गया। अब ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं कि a के घर जो है x माइनस वाई 1 है और b के घर x माइनस वाई 2 है। x माइनस वाई 2 का मतलब सेम चीज, यही चीज डबल, x माइनस वाई डबल, पावर 3 होता है तो उसका मतलब सेम चीज, पूरा का पूरा ब्रैकेट 3 बार ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली समझाने के मैंने x माइनस वाई किया, आप कर सकते हैं या ना भी कर, आपको दिमाग में रखना है कि x माइनस वाई आपके पास 2 है। क्लियर। अब इसके पास 1 है, उसके पास 2 है, तो निकालते हैं x माइनस वाई को। क्या बचा a के घर, क्या बचा b के घर, चूंकि निकल चुके हैं कॉमन, जो कॉमन थे निकल गया बाहर। अब बताते हैं कि क्या बचा a के घर, क्या बचा b के घर। तो a के घर क्या बचता है, 15 से 3 निकालते हैं तो 5 बचते हैं। क्लियर। और x माइनस वाई 1 तो निकल ही गया बेचारे के पास, जो ब्रैकेट के अंदर था वो निकल गया। अब बताते हैं कि 5 बचा सिर्फ माइनस, अगले बार में अब b की बारी आती है, b में क्या बचता है 7 और x माइनस वाई निकल चुका, चूंकि दोनों में से निकलना है, जो निकालना दोनों से निकालना। जैसे 15 और 21 में 3 निकाला तो 5 बचा और उसमें से 3 निकाला तो 7 बचा। उसी तरीके से x माइनस वाई अगर निकालते हैं एक को, उसमें से भी एक निकालते हैं तो क्या होता है, एक निकाल जाता है, क्या होता है 7 और x माइनस वाई और बचता है, इस b को हटा देते हैं। क्लियर। अब देखिए यही मेरे पास बचे, ये a का है, ये b का है। जब दोनों से हम इतने सारे अंक निकालते हैं तो a के घर केवल 5 बचता और b के घर में इतने सारे चीज बचते हैं। चलो b के घर में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी आपको एबीसीडी होता है 1 2 3 4 जो भी होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा आंसर। इसको नहीं करेंगे क्योंकि खुद ऑलरेडी ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब जितना ज्यादा टुकड़ा हो जाए अच्छा रहेगा। 3x माइनस वाई और क्या बचता है 5 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें, चूंकि 7 नहीं है, 7 माइनस में है, 7 प्लस में नहीं, तो माइनस 7 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 7x और माइनस 7 जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो इस वाई को 2 माइनस हो गया, एक अंदर का माइनस एक 7 का माइनस, चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा माइनस 7 और माइनस वाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 7y। क्लियर, पॉजिटिव 7y हो गया। एक बात बताते हैं, 1 प्लस में 2 माइनस होता है,
समझे बात को कि एक प्लस के अंदर दो माइनस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बात इसी से वजह से आपका बहुत दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कतें होती है। तो देखिए एक प्लस में दो माइनस, समझिए इसको कैसा माइनस, एक माइनस ये जो मैं मिटा रहा हूँ वो यहाँ आएगा, एक माइनस ये, दूसरा माइनस जो ऐसे है, ये माइनस एक और है, एक प्लस में ये माइनस ये है और ये माइनस आपका ऊपर से ऐसे, यानी कि एक प्लस में दो माइनस, एक प्लस दो माइनस से मिलकर बनते हैं, एक माइनस से प्लस कैसे बन सकता है। हम कहें एक लाइन से प्लस कैसे बनाएं, दो लाइन से प्लस बनाएंगे। जैसे एक कलम है, एक कलम से क्या बनेगा, एक ही माइनस, दो कलम से दोनों कलम मिलकर प्लस होगा, सिंगल माइनस से एक माइनस से प्लस नहीं बन सकता है। तो यानी कि जोड़े में हो गया, कैसे जोड़े में होगा इस सब, क्योंकि 7 का माइनस और y का माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दो माइनस, ये माइनस मिलकर प्लस बनाएगा और 7y। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर। अगला सवाल ये है कि x माइनस वाई इंटू, या दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो x माइनस वाई इंटू 2x प्लस 3y, ए ग्रुप में आपका इतने साइन है और बी के ग्रुप में क्या है, इतने साइन है। दोनों ग्रुप में कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों बक्से में है, कौन सा नंबर कॉमन है, तो दोनों में देख रहे हैं कि x माइनस वाई दोनों में कॉमन नंबर है। इसके घर भी दो ब्रैकेट है, इसके पास भी दो ब्रैकेट है, ए के घर और बी के घर। अविनाश और विकास दो भाई है, दोनों के घर में दोनों के पास दो दो पैकेट कोई चीज गिफ्ट मिला है। ये गिफ्ट खोल कर देखता है तो देखता है कि एक्स माइनस वाई है और इस डब्बे में 2x प्लस 3y है। विकास देखता है कि मेरे डब्बे में क्या क्या पापा में दिया गिफ्ट में, तो 5x माइनस 2y और x माइनस 2y, यानी कि दोनों भाइयों में x माइनस वाई कॉमन है, यानी दोनों में एक ही मिठाई है, दोनों के डब्बे में या एक ही गिफ्ट मिल रहा है। तो जो गिफ्ट दोनों में कॉमन है उसको निकाल दिया, क्या बचा विनाश के घर, क्या बचा विकास के घर। जब दोनों में से x माइनस वाई निकल गए, जो कॉमन था उसको निकाल दिया गया, तो क्या बचा विनाश के घर, तो 2x प्लस 3y। और विकास के घर क्या मिला, माइनस के बाद क्या मिला, x माइनस वाई उससे भी निकल गया, तो 5x माइनस 2y। इतना समझ गए। अब देखते हैं कि जो कॉमन निकल तो मल्टीप्लाई में आ गया, x माइनस वाई मल्टीप्लाई में आ गया, जो फैक्टर हो चुके हैं। अब रह गया कि इसमें से इसको घटाए कैसे, तो देखते घटाते बहुत आसान है, पहले से लिखते हैं 2x प्लस 3y, क्योंकि घटाना तो इन दोनों को कैसे घटाएंगे, तो घटाना किसको है, 5x को भी और 2y को भी, तो 5x को घटाएंगे। अब देखिए 5x का सिंगल माइनस, अंदर नहीं माइनस, बाहर माइनस, एक ही माइनस। और अब लग गया तो 2y को घटाना है, तो ऑलरेडी वो 2y माइनस में है, एक और घटाना है, ये माइनस जब इस माइनस के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, इस माइनस के पास, इस माइनस पर जब ये माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये हो गया, ये हो गया घट गया, ये घट गया। अब है कि अब इसको सॉल्व कर दो, x माइनस वाई, यही आंसर होता है, लेकिन सॉरी 5x है, लेकिन 2x और 5x दोनों सेम जाति के हैं, 3y और 2y दोनों एक जाति के, तो क्या करना है, 2x और 5y दोनों डिफरेंट है, 2x पॉजिटिव की ओर जा रहा है, 5y निगेटिव की ओर जा रहा है, दो अलग अलग जा रहे हैं डायरेक्शन में, तो दो अलग अलग डायरेक्शन जाते हैं तो घटता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जुड़ता है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते तो घटता है। सपोज कोई ट्रेन है, ट्रेन की बॉगी दो अलग अलग इंजन है, दोनों इंजन को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और एक ही डायरेक्शन में दिया जाए तो स्पीड उसकी बढ़ेगी, यानी अधिक होगी। और दो इंजन को अगर अलग अलग डायरेक्शन कर दिया जाए तो स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, ये अलग जा रहा है वो अलग जा रहा है, कैसे बढ़ेगी, तो अलग अलग डायरेक्शन यानी अलग अलग प्लस माइनस अगर होते हैं, प्लस प्लस होते हैं यानी सेम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, यानी जोड़ देते हैं। माइनस माइनस दोनों इंजन का है, माइनस डायरेक्शन जा रहा है तो जोड़ देते हैं, लेकिन एक प्लस की ओर जा रहा है एक माइनस की ओर जा रहा है, चाहे माइनस की ओर जा रहा है एक प्लस की ओर जा रहा है, तो अलग अलग होता है तो हमेशा घटाते हैं। क्लियर, तो 2x प्लस की ओर जा रहा है, 5x माइनस की ओर जा रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी, तो यानी कि माइनस का 3x घटा क्यों, क्योंकि माइनस से मैंने घटा है, क्यों, क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस का साइन ज़्यादा है, दूसरी बात कि माइनस की स्पीड ज़्यादा है, तो घसीटते हुए पीछे वाले प्लस वाले को देखकर चलो। और यहाँ क्या दे रहे हैं, 3y प्लस में है और 2y भी उसका साथ दे रहा है प्लस में, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, इसमें प्लस देकर के 5 इतना समझ आई बात। ये दोनों में आंसर, चूंकि अब दोनों में 3 और y में कोई कॉमन नहीं है, 3 और y में कोई कॉमन नहीं, अगर आप निकालना कॉमन चाहते हैं तो माइनस का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक माइनस, इसके पास दो माइनस, तो माइनस माइनस का भी कॉमन निकलता है। अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो -1 निकाल दें, माइनस निकाल दें दोनों में से, x माइनस वाई कर दें,
x माइनस वाई कर सकते हैं। और यहाँ का बच्चा चूंकि माइनस निकाल चुके हैं तो 3x प्लस में, इसमें से माइनस निकाले तो एक माइनस बचेंगे और ये फाइंड कर देंगे। ये हो गया आंसर। एग्जाम में सॉरी आपकी किताब में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपकी मर्जी। माइनस का कॉमन निकाल भी सकते हैं, न भी निकालते हैं आप यहाँ और ये हो सकता है, या फिर आपका आंसर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी सकता है। अब आप समझ गए फैक्टर होता कैसे, बनता कैसे, आसान होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसी बनते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उससे भी बनाऊंगा और उससे भी समझाऊंगा, बहुत याद रखना। अब आज का आखिरी सवाल बहुत ही बेहतरीन, क्लास 8 के बच्चों के लिए तो 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 और क्लास 10 बीसी वाले तो सीख लेंगे, आप जुड़े रहे, आप कहीं जाए नहीं। अच्छा, आपको बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ाया जा रहा हूँ। अब देखिए लास्ट ये सवाल है, ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। अविनाश और विकास, अविनाश और विकास के घर में अविनाश और विकास के पास क्या मिला है गिफ्ट, एक्स स्क्वायर ए माइनस 3 वाई स्क्वायर 3 माइनस है। लो कर लो बात यार, ए के घर में जो है वो बी के घर में नहीं है, जो बी के घर में वो ए के घर में नहीं है। ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कोई कॉमन नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 3 या बी माइनस ए, क्या करें, चीज तो अंक है, ब्रैकेट के अंदर तो सेम है लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। ए से 3 घट रहा है या 3 से ए घट रहा है, क्या करें यार, करना क्या है, बस अगर माइनस का टाइम खींच लेंगे, अगर ए माइनस में अगर उसका टाइम खींच ले, माइनस निकाल ले, क्या हो जाएगा प्लस, जो ए प्लस में, और इस चूंकि टाइम तो दोनों से खींचेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी दोनों है या 3 है, जो भी निकालेंगे तीनों से निकालेंगे, जब भी देंगे तो तीनों का देंगे। हम कह रहे क्लास 8 में या क्लास 9 में 20 बच्चे हैं, हम किसी एक बच्चे को टॉफी दो देते हैं, तो एक को दे बाकी छोड़ दे, कैसा लगेगा, बिल्कुल बेकार। देना है तो दोनों को दे, अन्यथा मत किसी को दे। वही बात, अगर माइनस निकालते हैं तो दोनों से निकालेगा, अन्यथा नहीं निकालेंगे। या तो माइनस निकाल दे या फिर माइनस को दे दे, क्योंकि इस माइनस के एक और माइनस मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमको तो भाई प्लस बनाने से मतलब है, क्यों, ताकि बेसिस बराबर हो जाए, ताकि ब्रैकेट बराबर हो जाए। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई कॉमन नहीं। अब करते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर ए माइनस 3 जो है, अब इसको ए माइनस 3 बनाएंगे तभी कॉमन निकलेगा। चलो एक प्लस के अंदर कितने माइनस, मैंने बताया था कि एक प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, एक माइनस दे दो 2 माइनस है, एक माइनस रहने दो, एक माइनस दे दो, ब्रैकेट के अंदर दे दो। लो भाई हमारे पास 2 माइनस है, एक माइनस 2 रख दो, ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, इस माइनस के माइनस मिलेगा तो एक प्लस हो गया ना सीधे। एक बाहर क्या था, इसके 2 माइनस थे, बाहर क्या थे 2 माइनस थे, मैंने एक माइनस रख लिया और एक माइनस को दे दिया। लो भाई रखो, क्यों, ताकि ये एक पॉजिटिव बन जाए। एक को पॉजिटिव बनाना है चाहे जैसे बनाए, या तो माइनस निकाल ले या फिर माइनस को दे दे, एक ही बात है। तो माइनस को मैंने दे दिया, आप निकालना सीखा है, मैं देना सीखता हूँ, मैं निकालना नहीं देना सीखता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को फ्री में बेहतरीन चीज दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से ये भी दिखा दे रहा है। लो भाई अपना माइनस रख लो, तुम लोग को रखना अपना एक माइनस रख लो, ये एक माइनस रखता है तो माइनस 3 हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव थे ये, इस पॉजिटिव का एक माइनस मिल जाता है तो निगेटिव बन जाएगा, इस निगेटिव के एक और निगेटिव मिल जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए प्लस हो गया 3 माइनस, अब हो गए ना दोनों कॉमन, ये दोनों लाइन कॉमन हो गए। कॉमन होने के बाद क्या करेंगे हम, ए माइनस 3 निकाल लेंगे। क्या बचा पहले घर में, क्या बचा दूसरे घर में, अविनाश को क्या मिला, विकास को क्या मिला। ए में से अविनाश से अगर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, और विकास के घर में क्या मिलता है, वाई का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो ये दोनों बच गए। अब क्या देख रहे हैं कि a माइनस 3 तो है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस का अगल और बगल अगर स्क्वायरिंग होता है तो उसका एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बीच में माइनस होता है तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये हो गया 3 फैक्टर, इस सवाल के 3 फैक्टर हो गए, पहला ए माइनस 3, दूसरा एक्स प्लस वाई, तीसरा एक्स माइनस। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। अगर कोई बच्चा यहाँ तो छोड़ता तो गलत नहीं है, लेकिन जब इसका फैक्टर अधिक हो रहा है तो करते जाए, अन्यथा आधा नंबर मिलेगा। टीचर तो यही जानते हैं कि क्या बच्चा वहीं पर छोड़ दिया कि उसके आगे बड़ा भी बुद्धि तो लगाया कि नहीं लगाया। तो आप हमसे सीखे हैं और उम्मीद करते हैं कि सीखे होंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, पक्का जानता हूँ कभी आप नहीं भूलेंगे। तो है ना बेहतरीन चीज। और अब कल नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि शुरुआत यार स्टार्टिंग शुरुआत
हल्के हल्के से होती है। आज मैं कुछ थोड़ा हल्का बताया, उससे थोड़ा सा डिफरेंट अगला बताया, फिर उससे अगला डिफरेंट होता है, चौथा काफी डिफरेंट था। अब आप ये अगर सीख गए तो अगला नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसका बहुत बेहतरीन चीज और भी बढ़िया बढ़िया चीज पाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, व्हाट्सएप से अपने फ्रेंड्स को जरूर सेंड कीजिएगा। बेल आइकन को दबाते रहेंगे, ऑल आइकन पर दबाएंगे और आपको बहुत कुछ मेरा नया लेक्चर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।